हाँ नेक्स्ट, इसके बाद क्या मैंने बोला कि प्रॉपर्टीज है ना, तो प्रॉपर्टीज नेक्स्ट लिखिए, प्रॉपर्टीज सबसे पहला प्रॉपर्टीज में कंसिडर करेंगे कि दो मैट्रिक्स है ए एंड बी द टू स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n and in be the identity matrix over here। अब नंबर 1 प्रॉपर्टी आता है सबसे पहले कि एडजॉइंट ऑफ ए को अगर आप ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो देगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई ऑफ एन, या फिर एडजॉइंट ऑफ ए पहले निकाल ले फिर ए के साथ मल्टीप्लाई करे तो वो पूरा इक्वली देगा, है ना। सेकेंड आता है एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट, वो किसके इक्वल होगा, वो होगा डिटर्मिनेंट टू द पावर n-1 के। फिर नेक्स्ट है थर्ड वन, एडजॉइंट ऑफ ए का एडजॉइंट, वो क्या कराएगा, वो आएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए n टू द पावर, यहाँ -1 है ना, यहाँ 2 लिख लें, इंटू ए, ये नेक्स्ट प्रॉपर्टी है। फिर फोर्थ वन प्रॉपर्टी आता है कि मॉड मीन्स वही डिटर्मिनेंट, एडजॉइंट और एडजॉइंट ऑफ ए, ये क्या आएगा, ये आएगा डिटर्मिनेंट ऑफ टू द पावर n-1 का होल स्क्वायर। ये सारा n क्या है, ऑर्डर डिसाइड कर रहा है ना। मैंने यहाँ पर डिफाइन किया है कि n जो है ऑर्डर है ना, ये ध्यान देंगे, n यहाँ पे क्या है, ऑर्डर है। फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी आता है फिफ्थ वन, वो है कि मान लीजिए ए ट्रांसपोज का एडजॉइंट करना है हमें, ए ट्रांसपोज का एडजॉइंट, वो क्या आएगा, या तो आप पहले एडजॉइंट निकाल लो फिर ट्रांसपोज कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वैल्यू सेम ही आएगी। सिक्स्थ वन है अगर ए डॉट बी दो मैट्रिक्स है और उसका एडजॉइंट कर रहे हैं आप, तो ये क्या आएगा, ये आएगा एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। नेक्स्ट सेवेंथ वन, फिर सेवेंथ वन प्रॉपर्टी है ना, ये है एडजॉइंट ऑफ, मान लीजिए ए की पावर कुछ है समथिंग m, और फिर इसका आप एडजॉइंट करें, ठीक है, तो आप क्या करिए, एडजॉइंट ऑफ a उसके बाद m पावर, m कोई भी नेचुरल नंबर होता है ना, 1 2 3 कुछ भी, वो लिख ले साइड में, m शुड बी नेचुरल नंबर। नेक्स्ट है एट्थ वन प्रॉपर्टी कि अगर एडजॉइंट A is a symmetric, क्या सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, if A is a symmetric matrix then adjoint of A will also a symmetric matrix, ये होती। इसके बाद नाइन्थ वन, अगर इफ ए इज डायगोनल मैट्रिक्स देन एडजॉइंट ऑफ ए ऑल्सो डायगोनल मैट्रिक्स, वो भी क्या कहलाएगा, डायगोनल ही कहलाएगा।
Similarly, 10th one, if A is triangular matrix, then adjoint of A is also triangular matrix. ये सारा आपने पढ़ रखा है, डायगोनल मैट्रिक्स, सिमेट्रिक और ट्रायंगुलर, है ना, ये सारा पढ़ रखा है। इसके बाद एक और भी आता है प्रॉपर्टी, है ना, कि मान लीजिए आई ऑफ एन, ठीक है, आई ऑफ एन का ही आप एडजॉइन करें, तो आई ऑफ एन का करेंगे तो वो क्या आएगा, आई ऑफ एन के इक्वल ही आएगा। या फिर एक प्रॉपर्टी और भी होता है कि अगर आप जीरो मैट्रिक्स का एडजॉइन करें तो वो क्या आएगा, वो जीरो ही मैट्रिक्स आएगा, ठीक है। तो ये सारे प्रॉपर्टी आपको याद रखने हैं, किसमें, एडजॉइंट में। तो मैं शुरू से डील करता हूं। नंबर 1 मैंने बोला कि अगर आपको एक मैट्रिक्स दे रखा है, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, तो उसका मल्टीप्लाई अगर एडजॉइंट ऑफ a से करे वो क्या देगा, डिटर्मिनेंट ऑफ a डॉट आई ऑफ n के इक्वल, या फिर पहले एडजॉइंट कर ले फिर उनको मल्टीप्लाई करे तो इसके इक्वल ही देगा। एक एग्जांपल से देख भी ले, है ना, आप सारे प्रॉपर्टी को आप खुद भी प्रूफ कर सकते हो। सिंपल मैं एग्जांपल लेता हूं, देखें बिल्कुल वही आएगा। एक मान लीजिए लेट एक मैट्रिक्स लेते हैं अपन 1 3 2 0, ये लिया। पहला प्रॉपर्टी में पहले डील कर रहा हूं, है ना, बाकी आप खुद भी कर सकते हो। एडजॉइंट ऑफ ए, तो मेरे को इसका एडजॉइंट निकालना है, तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालते हैं। मैं डायरेक्टली लिखता हूं एडजॉइंट ऑफ ए, ये हो जाएगा 0 1 -3 -2, ये आ गया एडजॉइंट। अब ए के साथ इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए भाई, तो ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ये करना है। तो क्या भैया, ए 1 3 2 0 मल्टीप्लाई विथ 0 -3 -2 1, मल्टीप्लाई करें, ये हो जाएगा क्या, 0 -6, फिर इसका इसके साथ ये हो जाएगा -3 + 3, फिर इसका इसके साथ 0 फिर -0, फिर इसके साथ -6 + 0, है ना, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा -6 0 0 -6, है ना। ये -6 को आप बाहर भी ले सकते हैं भाई, -6 मैंने कॉमन ले लिया तो ये आ जाएगा 1 0 0 1, है ना। इसको आप लिख सकते हो, यहां मैं लिख रहा हूं -6, ये मैट्रिक्स, ये क्या है, आइडेंटिटी है, तो मल्टीप्लाई विथ आई ऑफ 2, ऑर्डर 2 का है I2। -6 क्या है यहाँ पे, -6 ध्यान से देखें, जो मैट्रिक्स है इसका अगर आप डिटरमिनेंट निकालें, है ना, तो क्या आएगा, -6 ही आएगा। सिंपल अगर इसको मल्टीप्लाई करें विथ नेगेटिव साइन तो -6 ही आएगा डिटरमिनेंट। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ ए, इंस्टेड ऑफ -6 आप लिखेंगे डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो ये प्रूफ हो गया ना कि ए का अगर मल्टीप्लाई एडजॉइंट ऑफ ए के साथ करा जाए तो वो डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स वही ऑर्डर की होती है। या फिर आप उसको भी कर ले, एडजॉइंट पहले लिख दे, एडजॉइंट ऑफ ए फिर ए के साथ मल्टीप्लाई करे, वही आएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप सारा प्रॉपर्टी प्रूफ भी कर सकते हो। तो सिंपल आपको मैंने इसलिए बताया क्योंकि जो टफेस्ट प्रॉब्लम आएंगे उसमें डायरेक्टली आपको ये फॉर्मूला आप अगर यूज करोगे तो आपका टाइम सेव होगा और कुछ भी नहीं, है ना। तो यहां तक नोट डाउन करें आप, किसी को कहीं भी डाउट है तो पूछ ले, है ना, सिंपल है सब। इसको भी आप प्रूफ कर सकते हो, इसको भी कर सकते हो, लाइक वाइज, ठीक है। लिखे इसके बाद एक प्रॉब्लम्स करते हैं अपन, है ना, इसी के प्रॉपर्टी पे बेस्ड, है ना, ताकि आप यूज कर पाएं कैसे प्रॉपर्टी यूज करना है ना, टाइम सेव करने के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, इफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल्स टू, ये दे रखा है आपको 2 0 0 2 2 0 2 2 2, then find adjoint of A, है ना, ये फाइंड आउट करना है, एडजॉइंट ऑफ ए का एडजॉइंट।
तो देखिए इस क्वेश्चन को तो आप कैसे कर सकते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए सिंपल है, कुछ भी नहीं, सारे एलिमेंट्स को रिप्लेस कर दीजिए कोफैक्टर से और फिर ट्रांसपोज करिए, फिर जो आया उसको कोफैक्टर में बदलो, है ना, फिर उसका ट्रांसपोज करो, तो थोड़ा लंबा जाएगा। तो मैंने इसीलिए प्रॉपर्टी बताई, आप प्रॉपर्टी का यूज करें, दैट इज प्रॉपर्टी नंबर 3 आई थिंक, है ना। तो प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या बोलता है भाई, प्रॉपर्टी नंबर 3 बोलता है कि यार एडजॉइंट ऑफ ए का एडजॉइंट वो होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n-2 इंटू ए, ये होता है, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट n क्या है, वेयर n इज द ऑर्डर, n जो है ऑर्डर को डिफाइन करता है, ठीक। तो आप इसका यूज कर लें, है ना, तो इजीली हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लो आप, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट ऑर्डर देखो इसका कितना है, 3 क्रॉस 3 का है, 3 पुट करें, तो 3 पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, डिटर्मिनेंट 3 माइनस 2 डॉट ए, दैट विल बी डिटर्मिनेंट ऑफ पावर 1 इंटू ए। तो मतलब डिटर्मिनेंट इंटू ए करना है, वही आएगा एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए, तो आ जाएगा। तो डिटर्मिनेंट निकालिए, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए ये 2 2 2 0 0 0 2 2 2, इसका डिटर्मिनेंट निकालने 2 के लिए, इसके लिए खोलता नहीं हूँ मैं, बाय रो, तो आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करें 4 माइनस 0 दैट विल बी 8, ठीक है। डिटर्मिनेंट आ गया 8, मैट्रिक्स ए, 8 का मल्टीप्लाई करें मैट्रिक्स ए के साथ, दैट इज 2 2 2 0 0 0 2 2 2, तो एडजॉइंट ऑफ ए आ जाएगा आपका, मल्टीप्लाई करने के बाद 16 0 0 16 16 0 16 16 और ये 16, ठीक है। ये आ गया एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए। तो मैं क्या बोल रहा हूं, क्या कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप टाइम सेव करने के लिए ये प्रॉपर्टी का यूज किया करेंगे और कुछ भी नहीं, ठीक है। ऐसे आप निकाल सकते हो, एडजॉइंट ऑफ ए निकालो फिर उसका एडजॉइंट निकालो, तो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है। आया समझ में, कॉपी करिए। इसके बाद एक नेक्स्ट टॉपिक है इनवर्स, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं कंपटीशन में। इनवर्स ऑफ एनी मैट्रिक्स, किसी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना, है ना, वो भी सीखेंगे। तो हेडिंग नेक्स्ट लिखिए, इनवर्स। इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, तो इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स है क्या, है ना। तो सबसे पहले आप एक मैट्रिक्स को अज्यूम करें, लेट ए इज अ मैट्रिक्स ऑफ ए आई जे, ठीक है, बी अ नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स, है ना, ऑफ ऑर्डर n। सबसे पहले एक मैट्रिक्स कंसीडर करना है ऑर्डर n का, जो कि नॉन सिंगुलर होना चाहिए। नॉन सिंगुलर कंडीशन क्या होती है, डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल्स टू 0, डिटर्मिनेंट 0 नहीं होना चाहिए। तो कोई मैट्रिक्स दिया है A, तो उसका इनवर्स क्या होगा, तो उसकी कंडीशन है सिंपली, आप याद रखें, कंडीशन ऑफ इनवर्स कैसे निकालना है, वो होता है A इनवर्स को A माइनस 1, ए टू द पावर माइनस 1 से आप रिप्रेजेंट करेंगे। तो A इनवर्स होता है, आप क्या करें, एडजॉइंट ऑफ A अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A निकाल ले, यही क्या देगा, A इनवर्स। मगर कंडीशन क्या है, नॉन सिंगुलर, मतलब डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल्स टू 0, और होनी भी चाहिए। अगर ये 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट बन जाएगा, ठीक है। तो इनवर्स कैसे निकालना है भाई, तो A इनवर्स बहुत सिंपल है, द रेशियो ऑफ एडजॉइंट ऑफ A अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A, है ना। तो एडजॉइंट निकालिए, फिर डिटर्मिनेंट ऑफ A से डिवाइड कर दीजिए, वो क्या देगा, A इनवर्स देगा। किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना है तो यही करना है फॉर्मूला यूज, ठीक है। कंपटीशन लेवल में भी यही यूज करते हैं, ठीक है। तो आप क्या करें, यहां पे लिख लीजिएगा कि यार ये नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, ऑर्डर n हो। तो ठीक है, एक एग्जांपल करते हैं फिर। फाइंड
द इनवर्स ऑफ गिवन मैट्रिक्स, है ना। इनवर्स निकालना है किसी मैट्रिक्स का, तो मैट्रिक्स अपन लेते हैं पहले 2 क्रॉस 2 का ही मैं लेता हूँ, 1 3 है ना, -2 0, ठीक है। इसका हमें इनवर्स निकालना है। तो सबसे पहले हमारा काम क्या है भाई, सबसे पहले हमारा ये काम है कि आप जो मैट्रिक्स है उसको आप एज्यूम करें कि लेट ये ए मैट्रिक्स है ना, तो 1 3 -2 0, और चेक करें कि यार ये नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स है भी या नहीं। तो सबसे पहले आप एडजॉइंट ना निकाल के डिटरमिनेंट निकालिए, है ना। अगर डिटरमिनेंट ही 0 हो गया तो इनवर्स तो पॉसिबल ही नहीं है ना, तो वही कंक्लूड करेंगे कि इसकी इनवर्स पॉसिबल नहीं हो सकती है। सबसे पहले मैं डिटरमिनेंट निकालूंगा, वो क्या आता है भाई, तो मल्टीप्लाई करें, ये आ जाएगा आपका 1 3 -2 0, दैट विल बी 0 माइनस प्लस दैट इज 6, है ना। तो ये आ गया 6। डिटरमिनेंट कितना आ गया इसका 6। चलो अब तो इजी हो गया। अब एडजॉइंट निकालते हैं अपन, एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए तो आता है डायरेक्टली अपन कर दें 0 1 -3 2, ये एडजॉइंट आ गया। ए इनवर्स क्या बोलता है, ए इनवर्स बोलता है कि आप एडजॉइंट ऑफ ए को डिवाइड करो डिटरमिनेंट ऑफ ए से, वो क्या देगा, ए इनवर्स देगा, ठीक है। तो कर देते हैं भाई। तो मान लीजिए ए से, तो 6 से अगर डिवाइड करोगे तो मैं डायरेक्टली लिखता हूं दैट इज 0, 6 से इसको डिवाइड करेंगे -1/2, 6 से इसको करेंगे 1/3 और 1/6, तो ये आ गया आपका ए इनवर्स, है ना। तो ए इनवर्स सिंपल है, बहुत इजी है। क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए, वेयर डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल्स टू 0 कंडीशन होनी ही चाहिए, मतलब नॉन सिंगुलर कंडीशन होना चाहिए। सिंगुलर का मैंने बताया भी था कि कभी भी सिंगुलर चेक करना है तो डिटरमिनेंट बराबर 0 चेक कर लो। अगर डिटरमिनेंट बराबर 0 है मतलब सिंगुलर है, अगर नहीं है तो नॉन सिंगुलर है। आया समझ में, कॉपी करिए यहां तक। हो गया यहां तक। नेक्स्ट एक और प्रॉब्लम देखते हैं, है ना, इनवर्स पे ही बेस्ड। फाइंड द इनवर्स ऑफ गिवन मैट्रिक्स। एंड मैट्रिक्स इज ये मैट्रिक्स दिया है, इसका इनवर्स निकालना है ना। तो ये 3 क्रॉस 3 का है। तो सबसे पहले हमें क्या चेक करना है कि यार नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स है या नहीं। अगर है तो ठीक है, इनवर्स पॉसिबल, अगर नहीं है तो नहीं पॉसिबल है। तो चले निकालते हैं अपन। तो सिंगुलर नॉन सिंगुलर चेक करने के लिए डिटरमिनेंट, तो मान लेते हैं कि यार ये एक मैट्रिक्स ए है ना। ये एक मैट्रिक्स ए है, तो इसका डिटरमिनेंट क्या होगा भाई, तो डिटरमिनेंट निकालिए 2 1 2 3 2 3 4 5 0। इसका डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं अपन। रो वाइज कर लेते हैं, 2 से 0 -15 दैट इज -1 इंटू 0 -12, फिर +2, फिर इसका करें -8। ये कितना आ जाएगा, -30, ये +12 और फिर ये 8 चला गया तो आ जाएगा 7 दैट इज 14, है ना। इसको ऐड कर दे -30 + 26 दैट विल बी -4, है ना। -4 आ रहा, 0 नहीं आ रहा, दैट मीन्स डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल्स टू 0, तो ए इनवर्स पॉसिबल है। तो अब नेक्स्ट हमारा क्या है, एडजॉइंट। तो आप एडजॉइंट निकाल लें ए के लिए, तो ए का एडजॉइंट निकालना है हमें। एडजॉइंट निकालने के लिए मैंने क्या बताया, सबसे पहले एलिमेंट्स का कोफैक्टर निकालें, सब इंडिविजुअल का, तो कोफैक्टर, है ना।
तो मैंने एक बताया था ट्रिक, आप ये लिख ले प्लस माइनस करके, तो इजी हो जाता है ना। अब किसके लिए करना है भाई, 2 के लिए। तो 2 के लिए कोफैक्टर निकालना है, तो कोफैक्टर कितना आ जाएगा 0 माइनस 15, ठीक है। फिर 1 के लिए तो ये गया 0 माइनस 12, ठीक है। नेक्स्ट 2 के लिए 15 माइनस 8, 15 माइनस 8। फिर 3 के लिए ये गया 0 माइनस 10, 0 माइनस 10। फिर 2 के लिए ये गया 0 माइनस 8, 0 माइनस 8। नेक्स्ट 3 के लिए ये गया 10 माइनस 8। फिर 4 के लिए ये गया 3 माइनस 4। फिर 5 के लिए तो ये गया 6 माइनस 6। फिर लास्ट 0 के लिए 4 माइनस 3, है ना। ये क्या आ जाएगा भाई एडजॉइंट, ये आ जाएगा माइनस 15, ये आ जाएगा 12, ये आ जाएगा 7, पूरे का ट्रांसपोज करना है बाद में। ये आ जाएगा 10 माइनस 8, देन माइनस 2, फिर माइनस 1, 0, 1। इसका ट्रांसपोज कर दीजिए, वही आ जाएगा। तो माइनस 15, 12, 7, 10, माइनस 8, माइनस 2, माइनस 1, 0, 1। ये क्या आ गया एडजॉइंट ऑफ ए। इनवर्स हमने क्या बताया था, इनवर्स बताया था यार ए इनवर्स जो होता है वो होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, है ना। तो अपन क्या करेंगे यहाँ पे डायरेक्टली इंप्लाइज दैट ए इनवर्स, ये एडजॉइंट आया, लिखे माइनस 15, फिर 12, 7, 10, माइनस 8, माइनस 2, माइनस 1, 0, 1। इसको आप माइनस 4 से डिवाइड कर दे, है ना। तो फाइनली कैलकुलेट हो क्या आएगा, ये 15/4, फिर माइनस 5/2, है ना। फिर 1 डायरेक्टली मैं कर रहा हूँ, कट जाएगा ये, ठीक है। फिर 4 माइनस 3, फिर माइनस 7/4, फिर ये 2, फिर माइनस माइनस 1/2, ये हो जाएगा 0, और ये माइनस 1/4। ये क्या आ गया आपका, ये आ गया ए इनवर्स, ठीक है। तो बहुत इजी है। ए इनवर्स निकालने के लिए क्या करना है, पहले चेक करना सिंगुलर नॉन सिंगुलर कंडीशन। नॉन सिंगुलर है तो ही एडजॉइंट निकालेंगे, एडजॉइंट निकाला तो फिर डिवाइड कर देंगे उसको डिटर्मिनेंट्स से, वो आ जाएगा ए इनवर्स, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन था, आया समझ में सभी को। बस सिंपल बाकी कैलकुलेशन है ना। कॉपी करिए इतना। इसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स आता है, ठीक है। उससे थोड़ा सा पहले, प्रॉपर्टी जाने से पहले एक इन्वर्टिबल मैट्रिक्स बोल के एक टर्म आता है, वो जान जाए कि इन्वर्टिबल मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक है। तो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स कब हम किसी मैट्रिक्स को इन्वर्टिबल बोलेंगे, है ना, और कब नहीं बोलेंगे। तो सिंपल 2 मैट्रिक्स कंडीशन आती है इसकी कि 2 मैट्रिक्स कंसिडर करिए, लेट ए एंड बी बी द 2 स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। तो कंडीशन आती है देन कंडीशन है a डॉट बी इज इक्वल्स टू आई और b डॉट a इक्वल हो। मतलब अगर ये कंडीशन होता है ना, मतलब a डॉट b किसी मैट्रिक्स का करने पे अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनता है
और बी डॉट ए करने पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनता है, तो हम बोलेंगे उसे इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, है ना। क्या बोलेंगे आपस में, इन्वर्टिबल है। तो ये कंडीशन ये क्यों मैं बता रहा हूं, क्योंकि अगर दो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स दिए हैं, है ना, तो ही आप प्रॉपर्टी ऑफ इन्वर्स का यूज कर सकते हैं, तभी आप इन्वर्स निकाल भी पाओगे अगर इन्वर्टिबल आपस में दो मैट्रिसेस होंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट आता है क्या भाई, प्रॉपर्टीज ऑफ इन्वर्स। ठीक है, तो समझ में आया कि यार इन्वर्टिबल मैट्रिक्स कब कहेंगे किसी दो मैट्रिक्स को, जब ए डॉट बी निकालने पे आई आए और बी डॉट ए भी निकालने पे आई ही आए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आई मीन्स 1 0 0 1 ये आ रहा हो, है ना, कोई भी दो मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स, तो अपन बोलेंगे कि ए और बी आपस में इन्वर्टिबल है ना। मतलब ऐसा आप लिख सकते हैं कि यार इंप्लाइज दैट ए इनवर्स इज इक्वल्स टू बी, या फिर बी इनवर्स इज इक्वल्स टू ए, यही कहलाता है इन्वर्टिबल कंडीशन। आया समझ में। तो नेक्स्ट आता है प्रॉपर्टी कि इफ ए एंड बी, इफ A and B be the two invertible square matrix of order n, है ना, then number 1 ए इनवर्स का ए इनवर्स, ये क्या कहलाएगा, ए कहलाएगा। सेकेंड, ठीक है, अगर इन्वर्टिबल होगा तो, ठीक, ए इनवर्स का इनवर्स ए कहलाएगा। फिर ए ट्रांसपोज का इनवर्स, है ना, ये आप बोल सकते हो कि पहले आप ए इनवर्स करो फिर ट्रांसपोज करो। थर्ड, ए डॉट बी का इनवर्स, ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा बी इनवर्स डॉट ए इनवर्स। फिर फोर्थ वन, एडजॉइंट ऑफ ए का इनवर्स, तो ये क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ए इनवर्स फिर एडजॉइंट। ठीक है। फिफ्थ वन, ए की पावर m टू दी पावर ए इनवर्स। ठीक है, तो फिर आप इसको लिख सकते हो ए इनवर्स ऑल टू दी पावर m, वेयर मैंने बताया था m नेचुरल नंबर होनी चाहिए। ठीक है, ऐसे कई प्रॉपर्टी है। सिक्स्थ वन, अगर आप k से मल्टीप्लाई करें a इनवर्स, ठीक है, ये पूरा ऐसा, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, के बाहर लेके ए इनवर्स कर ले, बात बराबर है। ठीक है, के एनी स्केलर वैल्यू, तो ये सारे प्रॉपर्टी इनवर्स में आते हैं। ठीक है, के क्या है, कांस्टेंट ही तो है, तो इनवर्स में से कांस्टेंट बाहर ले सकते हैं। ठीक है, इसका होल लेना -7, जैसे उसमें आया था इससे पहले में एडजॉइंट में बहुत सारे 3-4 प्रॉपर्टी लास्ट में क्या क्या था, डायगोनल, है ना, सिमेट्रिक, तो इसमें वही आएगा कि अगर इफ ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, देन ए इनवर्स ऑल्सो सिमेट्रिक, वो भी क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही कहलाएगा। ठीक है, कोई एक मैट्रिक्स दे रखा है ए और फिर उसका आप ए इनवर्स निकालो, तो वो अगर सिमेट्रिक रहा होगा तो ए इनवर्स भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही आएगा। ठीक है, एट्थ वन आता है कि अगर इफ ए इज diagonal of a1 a2
A3 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। देन ये मैट्रिक्स सिर्फ डायगोनल है, मतलब डायगोनल है, डायगोनल मतलब डायगोनल मैट्रिक्स है, सारे खाली डायगोनल वाले, बाकी तो जीरो हो जाएंगे, अपर लोअर जो भी है जीरो, ठीक है। तो अगर बोला जाए उसका ए इनवर्स निकालो, तो आपको कुछ भी नहीं करना, सिंपल आप क्या करो, है ना, फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप लिखें डायगोनल ऑफ इंडिविजुअल एलिमेंट के इनवर्स, यही होगा। एग्जांपल देखो, ए दे दिया लाइक 2 2 2 0 0 0 0 0 0, है ना। अब इसका बोलेगा कि फाइंड करो ए इनवर्स, तो आपको कुछ भी नहीं करना, सिंपल ए इनवर्स मैंने क्या बताया, इसका ये कर दो, है ना, इनवर्स कर दो, बाकी सब सेम, है ना। तो ये प्रॉपर्टी अगर याद रहेगी तो आपका टाइम सेव होगा डेफिनेटली, ठीक है। अगर 9 नंबर, इफ ए इज एनी स्केलर या फिर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, देन ए इनवर्स ऑल्सो विल बी स्केलर या फिर ट्रायंगुलर होगा, मैट्रिक्स होएगा। तो ये सारे प्रॉपर्टी आपको याद रखने हैं इनवर्स में, है ना। सिंपल है, लगभग सारे कॉमन आ रहे हैं, ठीक है। ट्रांसपोज के बाद से ट्रांसपोज एडजॉइंट सब में लगभग सब कुछ कॉमन कॉमन ही आए हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। इसका यूज आप टाइम सेव करने के लिए करेंगे, क्योंकि 0 0 करने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्टली डायगोनल दिया है तो आप इनवर्स कर लें, है ना। कॉपी करिए यहाँ तक, फिर एक अच्छा सा क्वेश्चन करते हैं। इसके बाद एक प्रॉब्लम्स करेंगे अपन, है ना। तो इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स खत्म हो गया, इसमें एक लास्ट प्रॉब्लम है वो करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट सम इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे आता है कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होता है ना, सिंगुलर नॉन सिंगुलर, सबका कंडीशन हम स्पेशल केस ऑफ मैट्रिक्स इसके बाद देखेंगे। तो एक क्वेश्चन करते हैं उसके बाद। तो प्रॉपर्टीज कितना मैंने लिखाया था, 9 प्रॉपर्टी हो गई थी, है ना। एक और प्रॉपर्टी होता है 10th वन, है ना, वो भी याद रख लें कि यार ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट, ए इनवर्स दिया है और उसका डिटर्मिनेंट निकालना है, तो आप कुछ भी ना करें, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट कर दें या फिर डिटर्मिनेंट का इनवर्स, है ना। ये लास्ट प्रॉपर्टी है, इसको भी याद रखेंगे, ये भी ज़्यादातर यूज होता है, इंपॉर्टेंट है। इक्वेशन लिखे इसके बाद, फाइंड द वैल्यू ऑफ, सिंपल फाइंड द वैल्यू ऑफ, क्वेश्चन है 1 tan थीटा बाई 2 1 tan थीटा बाई 2, है ना, नेगेटिव इंटू 1 tan थीटा बाई 2, फिर माइनस tan थीटा बाई 2 1 माइनस 1, ये क्वेश्चन है, ठीक है। ये फाइंड करना है, डायरेक्टली इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सोचिए कैसे करें इसको, क्या किया जाए ऐसे क्वेश्चन में। तो सिंपल है, ये एक मैट्रिक्स दिख रहा है, ये भी मैट्रिक्स है, बट इसका इनवर्स करना है, ठीक है। तो कुछ भी नहीं, सबसे पहले आप क्या करो, इसका इनवर्स निकालो। इनवर्स निकालने के लिए आपको चेक करना पड़ेगा सिंगुलर नॉन सिंगुलर, वो चेक करिए, फिर एडजॉइंट निकालिए और एडजॉइंट से डिवाइड कर दीजिए डिटरमिनेंट को, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, पहले इसको फाइंड आउट करता हूं, है ना, बाद में फिर मल्टीप्लाई कर लिया जाएगा, ठीक है। तो करते हैं अपन, क्या है 1 tan थीटा बाई 2 माइनस tan थीटा बाई 2 1, ये है, इसका इनवर्स निकालना है। इनवर्स के लिए डिटरमिनेंट, तो मान लीजिए लेट इसको एक ए मैट्रिक्स मान लीजिए, है ना। तो क्या हो जाएगा भाई,
डिटर्मिनेंट ऑफ ए चेक करना है, करें? क्या आएगा वो? सिंपल मल्टीप्लाई कर दे तो आ जाएगा 1 tan थीटा बाई 2 माइनस tan थीटा बाई 2 1, ये हो जाएगा 1, इसको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस बिकम प्लस tan स्क्वायर थीटा बाय 2, इतना आ गया। ये जीरो नहीं आ रहा है मतलब नॉन सिंगुलर कंडीशन, तो सिंपली इसका एडजॉइंट निकाल लेते हैं। तो एडजॉइंट ऑफ ए, तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा भाई? तो एडजॉइंट ऑफ ए 2 क्रॉस 2 का तो इजी है, सिंपल, ये 1 का 1 है ना, ये माइनस डायरेक्टली मैं कर रहा हूँ tan थीटा बाई 2 और ये प्लस tan थीटा बाय 2। ए इनवर्स चाहिए तो ए इनवर्स क्या हो जाएगा भाई? तो ए इनवर्स डिवाइड कर देंगे इंडिविजुअली तो वो आ जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस है ना tan स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस tan थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 है ना, फिर tan थीटा बाई 2 और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाय 2, यहाँ 1 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाय 2, ए इनवर्स हो जाएगा एडजॉइंट बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये आ गया। तो अब ए इनवर्स निकल गया मतलब इसकी वैल्यू इतनी आ गई, फिर मल्टीप्लाई इससे करना है तो डायरेक्टली अपन करते हैं 1 माइनस tan थीटा बाई 2, ये tan थीटा बाई 2 1 है ना, जो डिनोमिनेटर में है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2, उस देखिए सब में कॉमन है तो उसको बाहर भी ले सकते हो आप। तो एक काम करते हैं, थोड़ा इजी कैलकुलेशन के लिए मैं डायरेक्टली अपॉन में कर लेता हूँ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाय 2, ठीक है, ताकि मैं सिंपल इसको मल्टीप्लाई कर लूँ है ना। तो वो क्या आ जाएगा 1 माइनस tan थीटा बाई 2 और ये tan थीटा बाई 2 और 1, इसको मल्टीप्लाई करें तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा भैया? इसको इसके साथ करेंगे तो 1 है ना और माइनस tan स्क्वायर थीटा बाय 2, फिर इसको इसके साथ करेंगे माइनस तो ट्वाइस ऑफ tan थीटा बाई 2 है ना, ये क्या आ जाएगा? फिर ये रो ये कॉलम के साथ ये आ जाएगा आपका tan ट्वाइस ऑफ tan थीटा बाई 2, ये आ जाएगा 1 माइनस, इसको करें इसके साथ तो क्या आएगा? tan स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर थीटा बाय 2 प्लस 1, ये आएगा। अपॉन में क्या है? वही 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाय 2। अब सिंपल इसको डिवाइड कर दीजिए, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाय 2, ये हो जाएगा माइनस ट्वाइस ऑफ tan थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाय 2, फिर ट्वाइस ऑफ tan थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाय 2, फिर नेक्स्ट 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाय 2 है ना। ये फॉर्मूला कुछ बन रहा है क्या? साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा है ना, मगर यहाँ थीटा बाई 2 है तो डायरेक्टली अपन क्या लिखेंगे? कॉस थीटा माइनस साइन थीटा और ये साइन थीटा और ये कॉस थीटा है ना, थीटा बाई 2, बस ये आंसर आ गई है ना। तो ये क्वेश्चन tan थीटा बाई 2 ये इनवर्स था, तो इस इनवर्स के लिए अपन ने पहले सिंगुलर नॉन सिंगुलर चेक किया, नॉन सिंगुलर आया, एडजॉइंट निकाला, एडजॉइंट को डिवाइड कर दिया तो इनवर्स निकल गया। इनवर्स निकल गया तो फिर जो डिटरमिनेंट था वो कॉमन था, उसको बाहर ले लिए, सिंपल मल्टीप्लाई किए, ये आ गया, ये फॉर्मूला बनता है, फॉर्मूला में रिप्लेस करा तो फाइनली ये वैल्यू आ गई। तो ये हो गया इसका आंसर। तो ये पूरे एक्सप्रेशन का आंसर ये आएगा। आया समझ में? ये भी कॉम्पिटिशन का क्वेश्चन है ना, आ चुका है, ये कॉपी कर लीजिए।